हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आइए एक और क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। यूपीएससी मेंस का गांधारी कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर करना है। गांधारी कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर करना है, यानी कि अगर क्वेश्चन आया है तो कुछ ना कुछ इसमें है। तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि ये गांधार कला है क्या, क्या इसमें होता है। तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कला है और ये कहाँ पर है, तो इसकी लोकेशन में आप जान लीजिए कि वर्तमान में पाकिस्तान का उत्तर और पश्चिमी प्रांत और अफगानिस्तान का पूर्वी प्रांत में गांधार है। अब वहाँ पे क्यों ऐसा हुआ कि ये चीज़ें हैं, तो बताता चलूँ कि वहाँ पे कई विदेशी शासक आए, शासन किया, और जो उनके यहाँ की कलाकारी थी, चित्रकारी थी, उन्होंने राजनीतिक प्रभाव भी डाला। तो वो चीज़ें सब इस कला में दिखाई देती हैं। तो ये हो गया कि बौद्ध धर्म की कला है, और बाहर से कोई शासक करने आएगा तो जाहिर सी बात है अपना प्रभाव तो छोड़ेगा ही। अब आते हैं इसके हल करने। तो ये जो बौद्ध काल का समय रहा है, ये 1 ईस्वी पूर्व से लेकर 7वीं ईस्वी पूर्व तक रहा है। और इस कला में शायद पहली बार हमें विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव देखने में मिलता है। अब फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये तो पता ही है कि बैक्टीरिया हो गया, पथिया हो गया, यहाँ के मुख्य शासक थे और स्थानीय तो लोग वहाँ से मिली जुली मूर्तियाँ बनी हुई तो उनके देखते हैं। सबसे पहले मध्य एशिया, यानी जो मध्य एशियाई कला है उससे क्या क्या लिया गया है। तो इसमें यह समझ लीजिए कि जब हम गौतम बुद्ध की मूर्ति देखते हैं तो उनके सर के पीछे एक आभा देखते हैं, गोल गोल चक्र जैसा तेज घूमता हुआ है। तो ये हमको ये जो चित्रकारी आई है, ये प्राचीन फारसी, जो भारत के लोग थे एवं प्राचीन फारसी कला एवं ग्रीक कला के जो सौर देवताओं को बनाया गया था, ये उनके सदृश से और शायद वहीं से प्रेरित है और जो तिरछी मुकुट जैसी संरचना उसमें दिखाई देती है, अगर उसको सीथियन नरेश यानी जो सीथियन साम्राज्य से जुड़ी हुई, वहाँ एक तिरछा टोपी हुआ करती थी, उसी से प्रभावित लग रही है। और ये टोपी कोई आम आदमी नहीं पहनता था, वहाँ के एलीट क्लास या राजा महाराजाओं द्वारा इस्तेमाल की जाती रही है। और तीसरी चीज में आते हैं अग्नि पूजा। अग्नि पूजा का भी बार बार चर्चा होता है, यह दिखाई पड़ती है। तो ये हमको ईरानी स्रोतों से मिली, तो इसमें से हमको ये पता चल गया कि मध्य एशियाई से हमको क्या क्या मिला है। आभा मंडल हो गया, मुकुट हो गया, अग्नि पूजा हो गया। अब आते हैं कि हमें यूनानी बैक्टीरियाई कला के संकेत में से क्या क्या दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो इसके पहले भारतीय कला में मानव रूपी कोई मूर्ति नहीं होती। तो जब गौतम बुद्ध का मुख बनाया गया, जो मुख की संरचना बनाई गई, वो रोमन साम्राज्य के या रोमन धर्म के देवता हैं अपोलो। कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेके या उन्हीं के सदृश से बनाई गई। और इनकी जो वस्त्रों की साज सज्जा की गई है, इनको वस्त्र पहनाए गए हैं,
वहाँ की राजसी मूर्तियों से मिलते जुलते दिखलाई पड़ते हैं। वो वस्त्र हैं, मुख हैं, लटकते हुए इनके बड़े बड़े कान, सर पे जूड़ा, घुंघराले बाल, और कभी कभी किसी किसी मूर्ति में मूछें भी दिखाई देती हैं। और गौर करेंगे कि जहाँ पे हमारे यहाँ महिलाएं बिंदी रखती हैं, या शंकर जी की मूर्ति में बीच में जो है एक तीसरी आँख का सिंबल बना रहता है, तो इनकी मूर्तियों में भी वही दिखाई दे रहा है कि बीच से जो इनका उनका है, सरिंदा कहते हैं या बिंदी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। इसके बाद इनकी कंधों से, जो कंधों को ढके हुए जो वस्त्र पड़े हैं, उनकी मोटी सलवटें हैं और जो देखने में बहुत ही अच्छे और आकर्षित लगते हैं। ये हो गए यूनानी बैक्टीरियाई संकेत कि हमें किन किन चीज़ों से क्या क्या पहचान लेना है। अब इनकी मूर्तियों में जो कलाकारी है, शांत मुख दिखाया गया है, स्पष्ट रूपरेखा है कि बिल्कुल मन को मोह ले, और जो इनका शरीर बनाया वो भी काफी आकर्षक बना है, और यही चीजें जो है मन को मोह लेती हैं, कभी देखने की इच्छा होती है कि हाँ भाई क्या कलाकारी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमें दोनों के ही उत्तर मिल जाते हैं, मध्य एशियाई के भी और यूनानी बैक्टीरियाई के। इतना ही लिख देना है। कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि उपयुक्त तत्वों, उपयुक्त चीज़ों को देखा जाए या पॉइंटों को देखा जाए, तत्वों को देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि जो गंधार कला है वो जो है वहाँ की स्थानीय कला, जो बाहर से आए हुए शासक हैं उनकी कलाओं का संगम सा महसूस होता है। अब यहाँ का क्या है कि महात्मा बुद्ध तो यही हो गए और उन्हीं की मूर्ति बनाई गई, तो यहाँ के लोकल हो गए। हाँ, इतना फायदा और हुआ है विदेशी शासकों का यहाँ से जाने से कि इसके पहले जो है किसी की भी या महात्मा बुद्ध की कोई मानवाकार आकृति नहीं बनी है, और भारतीय कला में मानव आकृति कला का आना बहुत बड़ा योगदान है इनके लिए। आज से चालू हो जाता है कि हाँ, हमारी मूर्तियों में मानव सभ्यता सब बिल्कुल ऐसा नेचुरल टाइप महसूस होता है। ये आंसर था इसका। धन्यवाद।